गाइस अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं जिनमें हमें बोलना होता है जैसे कि हद से ज्यादा मत खाओ, वह हद से ज्यादा बोल रहा था इसलिए मैं वहां से आ गया, वह उससे हद से ज्यादा प्यार करती थी। गाइस इस तरह के सेंटेंसेस बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, चलिए देखते हैं। गाइस इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वह है मोर देन इनफ, जिसका हिंदी में मतलब होता है हद से ज्यादा या फिर जरूरत से ज्यादा। दोनों का एक ही सेंस होता है, बस कहने का फर्क होता है। तो चलिए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहना क्या है। फिर उसके बाद लिखेंगे मोर देन इनफ। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। वह उसे हद से ज्यादा प्यार किया करता था, या फिर वह उसे जरूरत से ज्यादा प्यार किया करता था। He used to love her more than enough। हद से ज्यादा मत खाओ, या फिर जरूरत से ज्यादा मत खाओ। Don't eat more than enough। तुम जरूरत से ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो, या फिर तुम हद से ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो। You are trying to be clever more than enough। वह हद से ज्यादा बोल रहा था इसलिए मैं वहां से वापस आ गया। He was speaking more than enough, that's why I came from there। मुझे हद से ज्यादा कॉफी पसंद है। I like coffee more than enough। या फिर मुझे हद से ज्यादा या फिर जरूरत, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है, वह मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। हमारी जिंदगी में छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज करना होता है, और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज हिंदी में बहुत बार किया भी होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए बहुत ही सिंपल फ्रेज का यूज किया जाता है, जो कि स्पोकन इंग्लिश में इसका बहुत यूज किया जाता है। वो है मीन अ लॉट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बहुत मायने रखना। तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में मीन अ लॉट, फिर उसके बाद में टू के बाद में ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। कैसे यहाँ पे एक और बात बता देना चाहूंगा, जो मीन अ लॉट में जो यह मीन है वो एज अ मेन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे इसकी फॉर्म होगी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, यू मीन अ लॉट टू मी, यू मीन अ लॉट टू मी। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है, इट मीन्स अ लॉट टू मी, इट मीन्स अ लॉट टू मी। वह मेरे लिए बहुत मायने रखती थी, सी मेंट अ लॉट टू मी, सी मेंट अ लॉट टू मी। वैसे यहाँ पे आप मेंट जो देख पा रहे हो ये मीन की सेकेंड फॉर्म है, ये क्योंकि पास्ट टेंस है इसलिए हमने मीन की जगह मेंट का यूज करें। यह 100 रुपये मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, दिस 100 रुपीज मीन अ लॉट टू मी, दिस 100 रुपीज मीन अ लॉट टू मी। हमारी जिंदगी में छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती है, लिटिल थिंग्स मीन अ लॉट इन आवर लाइफ, लिटिल थिंग्स मीन अ लॉट इन आवर लाइफ। अब तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, यू मीन अ लॉट टू मी नाउ, यू मीन अ लॉट टू मी नाउ। क्या मैं तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता हूँ, डू आई मीन अ लॉट टू यू, डू आई मीन अ लॉट टू यू। उसकी बातें मेरे लिए बहुत मायने रखती है, हर टॉक्स मीन अ लॉट टू मी, हर टॉक्स मीन अ लॉट टू मी। अंग्रेजी। वह बारिश में सिर से लेकर पैर तक भीगी हुई थी, उसने मुझे सिर से लेकर पैर तक घूरा और हंसने लगी। सिर से लेकर पैर तक मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारे डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज करना होता है। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज किया जाता है वो है फ्रॉम हेड टू टो, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सिर से पैर तक। तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। फिर उसके बाद बोला जाता है फ्रॉम हेड टू टो,
फिर उसके बाद में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो भी आपका बचा कुछ है। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। वह बारिश में सिर से लेकर पैर तक भीगी हुई थी। शी वॉज ड्रेंच्ड फ्रॉम हेड टू टो इन द रेन। शी वॉज ड्रेंच्ड फ्रॉम हेड टू टो इन द रेन। उसने मुझे सिर से लेकर पैर तक घूरा और हंसने लगी। शी ग्लोटेड एट मी फ्रॉम हेड टू टो एंड स्टार्टेड लाफिंग। शी ग्लोटेड एट मी फ्रॉम हेड टू टो एंड स्टार्टेड लाफिंग। सिर से लेकर पैर तक मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। माई बॉडी इज एकिंग फ्रॉम हेड टू टो। माई बॉडी इज एकिंग फ्रॉम हेड टू टो। वह सिर से लेकर पैर तक सफ़ेद कपड़े पहने हुए था। ही वॉज वियरिंग वाइट क्लॉथ्स फ्रॉम हेड टू टो। ही वॉज वियरिंग वाइट क्लॉथ्स फ्रॉम हेड टू टो। वह सिर से लेकर पैर तक गुलाबी कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही थी। शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन द पिंक क्लॉथ्स फ्रॉम हेड टू टो। शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन द क्लॉथ्स फ्रॉम हेड टू टो। ऐसा प्यार तुम्हें ही मुबारक हो, मेरे बस का नहीं। ऐसी पढ़ाई तुम्हें ही मुबारक हो, यह काम तुम्हें ही मुबारक हो, मैं नहीं कर सकता इसे। ऐसा रिश्ता तुम्हें ही मुबारक हो। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार इनका यूज़ करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज़ हिंदी में बहुत बार किया भी होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में किससे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए हम जिस फ्रेज का यूज़ करते हैं वो है गुड लक। गुड लक का यूज़ किसी को मुबारक करने में मतलब विश करने के सेंस में किया जाता है। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट टूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है गुड लक, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में बोला जाता है टू यू ओनली। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। ऐसा प्यार तुम्हें ही मुबारक हो, मेरे बस का नहीं है। गुड लक सच अ लव टू यू ओनली, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। गुड लक सच अ लव टू यू ओनली, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ऐसी पढ़ाई तुम्हें ही मुबारक हो। गुड लक सच अ स्टडी टू यू ओनली। गुड लक सच अ स्टडी टू यू ओनली। यह काम तुम्हें ही मुबारक हो, मैं नहीं कर सकता इसे। गुड लक दिस वर्क टू यू ओनली, आई कांट डू दिस। गुड लक दिस वर्क टू यू ओनली, आई कांट डू दिस। ऐसा रिश्ता तुम्हें ही मुबारक हो। गुड लक सच अ रिलेशन टू यू ओनली। गुड लक सच अ रिलेशन टू यू ओनली। तुम्हारी पार्टी तुम्हें ही मुबारक हो, मैं नहीं आ रहा हूँ। गुड लक योर पार्टी टू यू ओनली, आई एम नॉट कमिंग। गुड लक योर पार्टी टू यू ओनली, आई एम नॉट कमिंग। तुम्हारे पैसे तुम्हें ही मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए। गुड लक योर मनी टू यू ओनली, आई डोंट नीड इट। गुड लक योर मनी टू यू ओनली, आई डोंट नीड इट। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर।